आज की खबर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक खबर बताती है कि कैसे लोकतंत्र का सरेआम चीरहरण हो रहा है, कैसे 142 सेकंड का एक ऑडियो टेप उस नंगे सच को बेपर्दा कर देता है जिसे छिपाने के लिए दिल्ली में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग दिन रात एक किए हुए हैं। मध्य प्रदेश से लेकर असम तक एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है, वोटर डिलीशन मॉडल। यानी अगर हरा नहीं सकते तो वोटर लिस्ट से नाम ही उड़ा दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आज मैं आपके सामने दो केस स्टडी रखूंगा, एक मध्य प्रदेश की जहां पार्टी के आदेश पर लोगों के संवैधानिक अधिकारों का गला घोटा जा रहा है, और दूसरी असम की जहां चुनाव आयोग के अधिकारी खुद ही सरकारी फाइलों में मर गए हैं। शुरुआत करते हैं देश के दिल मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे पर काली पोत दी है। उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जारी की है, 142 सेकंड। सिर्फ 142 सेकंड की इस रिकॉर्डिंग में लोकतंत्र को खत्म करने का पूरा ब्लूप्रिंट रिकॉर्ड हो गया है। इस ऑडियो में एक वोटर है जिसका नाम कटने की कगार पर है और दूसरी तरफ एक बीजेपी का कार्यकर्ता है। अब जरा ध्यान से सुनिए कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। इसे दो लोगों की बातचीत मत समझिए, एक शिकार है और शिकारी के बीच का यह संवाद है। कल्पना कीजिए एक आम आदमी भगवत सिंह मेवाड़ा अपने घर पर बैठा है। उसे पता चलता है कि किसी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। वह शिकायतकर्ता को फोन लगाता है। हाँ भाई साहब, कौन बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए। ये आपने मेरे नाम की शिकायत करी है? कहाँ पे? यही जो SIR के फॉर्म भरा है, तो आप किस बेस पे करी है आपने? ये फार्म विधायक कार्यालय से नगर अध्यक्ष जी ने दिए थे। पार्टी के नाते मैंने अपना काम करा है। आप मुझे अपना काम करो क्या? भले उसमें। नहीं, आप मुझे जानते हो क्या? ये फार्म इस पे टाइप किसने करा? मैंने थोड़ी करा है। नहीं, तो इसके अंदर ये क्लियर है, जो भी शिकायत करेगा अगर वो गलत शिकायत होती है और बिना उसके होती है तो 1 साल की सजा है। आप अपना काम कर। नहीं हूँ अभी। अच्छा, बनने वाले। अच्छा, पूर्व पार्षद। ठीक। और रिपोर्ट 4 की कर रहा हो ना? आप 15 नंबर में रह के रिपोर्ट 4 नंबर की कर रहा हो। तो ये तो उन्होंने सिस्टम मेरे को विधायक कार्यालय से दिया, कोई मैंने मेरी मर्जी थोड़ी करा। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर थाने में। हाँ, अभी थाने में ही हूँ मैं तो। हाँ, नहीं मेरे पास फोन आए थे तो वही कर रहा हूँ मैं। भाजपा का कथित पूर्व पार्षद कह रहा है पार्टी का काम था। क्या किसी का वोट कटवाना पार्टी का काम है? क्या झूठी गवाही देना पार्टी का काम है? क्या लोकतंत्र में जीते जागते नागरिकों को फर्जी तरीके से बाहर करना पार्टी का काम है? वो आगे कहता है, भैया मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे जिम्मेदारी दी थी, मैंने निभा दी। अब आप अपना काम करो, मैं थाने में बैठा हूँ, जो करना है कर लो। ये कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप? ये अहंकार देख रहे हैं? उसे पता है कि उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो खुलेआम कह रहा है कि विधायक के दफ्तर से छपे छपाए फॉर्म आए, हमने बस नाम भरे और आपत्ति लगा दी कि फला आदमी यहाँ नहीं रहता या मर गया है। जीतू पटवारी ने जब ये ऑडियो सुनाया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं उन्हें कोट करना चाहूंगा, बीजेपी ने अपने सारे मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, अपने 50 वोट की रक्षास निकाल कर भेजे। ये लोकतंत्र पर प्रहार है। अगर एक भी BLO उस पूरे अपराध में संलिप्त पाया गया तो उसे जेल भेजेंगे, बीच में कुछ भी नहीं होगा। पटवारी चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये वोट चोरी का प्रमाण है। 11 लाख आपत्तियां, सोचिए 11 लाख लोग अगर लिस्ट से गायब हो जाए तो पूरा का पूरा चुनाव पलट सकता है। एक एक सीट 500,000 वोटों से हार जीत तय करती है और यहां तो थोक के भाव में वोटरों का सफाया चल रहा है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। अब चलिए आपको असम लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश में तो फिर भी पार्टी वर्कर खेल कर रहे थे, असम के नगांव में तो खेल का स्तर ही अलग है। यहाँ SIR के नाम पर जो हो रहा है वो किसी हॉरर कॉमेडी फिल्म से कम नहीं है। नगांव जिले में एक पोलिंग बूथ है, वहां एक शख्स जिसका नाम विशाल रॉय है, ये नाम याद रखिएगा, उसने एक ही बूथ के 64 लोगों के खिलाफ फॉर्म 7 भर दिया। फॉर्म 7 यानी वह व्यक्ति मर चुका है या यहाँ नहीं रहता, इसका नाम काटो।
64 लोग, क्या वहां कोई महामारी फैली थी? क्या कोई बम गिरा था? नहीं, ये 64 लोग अपने घरों में चाय पी रहे थे, काम पर जा रहे थे और अचानक उन्हें नोटिस मिलता है आप मर चुके हैं, कृपया आकर साबित करें कि आप जिंदा हैं। और इस लिस्ट में सबसे मजेदार नाम किसका था पता है? खुद बीएलओ का। जी हां, जिस अधिकारी का काम है यह चेक करना कि कौन जिंदा है कौन मर गया, उसी नूरुद्दीन अहमद और उनकी पत्नी को मरा हुआ बताकर आपत्ति दर्ज करवा दी गई। सोचिए, बीएलओ साहब दफ्तर में बैठकर फाइलों के धूल डाल रहे हैं और उनके हाथ में एक नोटिस आता है कि श्रीमान आप जिंदा नहीं हैं। जब इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने उस बीएलओ से बात की तो उसने कहा, मुझे नहीं पता यह विशाल रॉय कौन है, मुझे बस ऊपर से लिस्ट मिली कि इन लोगों पर आपत्ति है। एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हफीजुद्दीन अहमद जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते थे, उन्हें नोटिस मिला कि वो मर चुके हैं। वो बेचारे अपनी लाठी टेकते हुए दफ्तर पहुंचे, अपनी सांसें दिखाई, अपना आधार कार्ड दिखाया। एक 80 साल के बुजुर्ग अजहरुद्दीन अहमद और उनकी बीमार पत्नी को नोटिस मिला। 77 साल के रिटायर्ड प्रोफेसर अब्दुल सलाम जो बंगाल घूमने गए थे, उन्हें तुरंत वापस बुला लिया गया कि आओ और बताओ कि तुम जिंदा हो। यह क्या मजाक चल रहा है? ये कौन सा डिजिटल इंडिया है? कानून क्या कहता है जरा इसे भी जान लीजिए, ताकि अगली बार कोई भक्त आपको ज्ञान दे तो आप उसे जवाब दे सकें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 की धारा 31 साफ कहती है कि अगर कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या कटवाने के लिए झूठा बयान देता है तो उसे 1 साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उस एमपी के ऑडियो में वोटर उस बीजेपी कार्यकर्ता को यही कानून याद दिला रहा है। वो कह रहा है, भाई साहब गलत शिकायत पर 1 साल की सजा है। और वो कार्यकर्ता क्या कहता है? अरे विधायक जी देख लेंगे, पार्टी देख लेगी। यही है देश का असली संकट। कानून कागज के पन्नों में सिमट कर रह गया और सड़क पर बाहुबल का नंगा नाच हो रहा है। चुनाव आयोग, जिसे हम लोकतंत्र का प्रहरी मानते हैं, आज धृतराष्ट्र की भूमिका में है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीना ठोक कर कहते हैं, हमारे बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करते हैं, हमारी लिस्ट एरर फ्री है। ज्ञानेश जी, क्या यही आपका सत्यापन है? गुजरात में 150 लोग पुलिस थाने पहुंच गए थे कि उन्हें जिंदा रहते हुए मार दिया गया। असम में बीएलओ खुद मर गया। मध्य प्रदेश के विधायक के दफ्तर से डिलीट लिस्ट बन रही है। क्या आपकी आंखों पर मोतियाबिंद हो गया है या आपने जानबूझकर पट्टी बांध रखी है? विपक्ष चिल्ला रहा है, सबूत दे रहा है, लेकिन आयोग का रवैया ऐसे है जैसे हम तो वही मानेंगे जो सत्ता पक्ष कहेगा। जब सबूत पेश किए जाते हैं तो कहा जाता है लिखित में शिकायत दो, जब लिखित में देते हैं तो कहा जाता है जांच करेंगे। और जब तक जांच पूरी होती है तब तक सरकार बन चुकी होती है, मंत्री शपथ ले चुके होते हैं और वोटर बेचारा 5 साल तक अपनी नागरिकता की भीख मांगता रहता है। यह सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी का मामला नहीं है, इसे पार्टी के चश्मे से उतार कर देखिए। आज कांग्रेस के वोटर का नाम कट रहा है, कल को आपका कटेगा, क्योंकि आप सरकार की किसी नीति के खिलाफ बोल पड़े थे। यह आपके अस्तित्व पर सीधा वार है। उस ऑडियो क्लिप में बीजेपी कार्यकर्ता की वो हंसी, वो बेफिक्री, वो हमारे लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है। वो बता रहा है कि सिस्टम उनका है, पुलिस उनकी है और शायद चुनाव आयोग भी उनका ही एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट बन चुका है। असम में जब हंगामा बढ़ा तो वहां के जिला उपायुक्त देवाशीष शर्मा ने नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा, एक ही आदमी द्वारा इतनी आपत्तियां संदिग्ध हैं, हम सुनवाई रोक रहे हैं। वाह, जब चोरी पकड़ी गई तो सुनवाई रोक दी, लेकिन सवाल यह है कि उस विशाल रॉय पर एफआईआर हुई, क्या उसे जेल भेजा गया? क्या मध्य प्रदेश के उस भगवत सिंह पर कार्रवाई हुई जिसने कबूला कि वो फर्जी शिकायत कर रहा है? जवाब है सन्नाटा, क्योंकि जब इस देश में विशाल रॉय और भगवत सिंह जैसे लोग सिस्टम के लाडले हैं, उन्हें पता है कि वो पार्टी का काम कर रहे हैं और तब तक सया भय कोतवाल तो डर काहे का। अंत में मैं बस इतना कहूंगा, आजादी के बाद हमें जो भारत मिला था ये वो भारत नहीं है, ये नया भारत है। यहाँ जिंदा रहने का सबूत देना पड़ता है, यहाँ देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और यहाँ वोट देने के लिए पहले लड़ना पड़ता है कि मेरा नाम मत काटो साहब, मैं अभी मरा नहीं हूं। चुनाव आयोग अगर अब भी नहीं जागा तो इतिहास उसे माफ नहीं करेगा। ज्ञानेश कुमार जी, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उन अफसरों और उन पार्टी कार्यकर्ताओं पर सीधी कार्रवाई कीजिए, वरना आने वाली पीढ़ियां किताबों में पढ़ेंगी कि एक था चुनाव आयोग जो निष्पक्ष हुआ करता था, समझे, हुआ करता था। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे ऐसी स्टोरीज